उपासना ने अपने कपड़े उतारे और गुलाबी रंग का पारदर्शी गाउन पहन लिया और अपने गाउन के ऊपर के 2 बटन खुले छोड़ दिए। फिर वह बेटे को लेने अपने ससुर जी के कमरे में गई, क्योंकि उपासना का बेटा अपने दादा के साथ खेल रहा था। रात काफ़ी हो गई थी, तो अब वह सोने जा रही थी। उसके ससुर ने जैसे ही उपासना को उन कपड़ों में देखा तो वह एकटक देखते ही रह गए। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि उनका ससुर उपासना के जाल में फंस गए हैं। उसे सिर्फ कुछ इंतजार करना पड़ेगा। जब उपासना ने अपने ससुर से बेटे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, वह उपासना के दोनों पाढ़ों को देखकर स्थिर हो गए। उपासना ने कहा, पापा जी यह सो गया है, लाइए इसको बिस्तर पर सुला दूं। तब उसका ससुर हड़बड़ाकर बोला, ये अभी अभी सोया है, कच्ची नींद में है, इसलिए तुम इसे अभी यहीं पर सोने दो। उपासना ठीक है कहकर अपने कमरे में चली गई। उपासना को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह बहुत देर तक ऐसे ही लेटे करवटें बदलती रही। तभी उपासना को याद आया कि उसने बेटे को दूध तो पिलाया ही नहीं है। तभी उपासना उठी और अपने ससुर के कमरे में चली गई तो देखा उसके ससुर भी सो गए थे। तब उपासना के मन में आया कि वह भी इसी कमरे में सो जाती है, ताकि जब रात को बेटा जागे तो उसे दूध पिला सके। फिर उपासना यही सोचकर अपने ससुर के साथ वाले बेड पर लेट गई। उपासना ने जैसे ही अपने बेटे को अपनी तरफ खींचा, इतने में उसके ससुर नींद में ही करवट लेकर सीधे होकर लेट गए। उपासना के बेटे का पेट भर चुका था, लेकिन फिर भी उपासना को नींद नहीं आ रही थी। उसने बेटे को अलग सुला दिया और वहीं पर बैठकर अपने ससुर को निहारने लगी। तभी उपासना ने अपने अंदर महसूस किया कि अब वह और अपनी तृष्णा को नहीं दबा सकती और उसे लेकर वह ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहती थी। उपासना अपना अकेलापन दूर करना चाहती थी, क्योंकि उपासना का पति विदेश में रहकर जॉब करते थे। 1 साल से वह बहुत भूखी हो गई थी, इसलिए आज वह अपनी भूख मिटाना चाहती थी। इसके लिए अब उसे अपने पति की गैर हाजिरी में भरोसे का और पूरा संतुष्ट करने वाला पुरुष अब मिल चुका था। अब उपासना और इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसलिए अब उपासना ने सारी झिझक छोड़ दी और उपासना ससुर जी के पास जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद उसके ससुर हिलने लगे। उसे लगा उसके ससुर का हाथ उसके सिर पर आ गया है कि ससुर जी जाग जाएंगे। अपने ससुर की इस हरकत से उपासना थोड़ा घबरा गई। उसकी हालत पतली हो रही थी, उसकी सांस उखड़ी जा रही थी, लेकिन उपासना ने हिम्मत नहीं हारी। करीब 2 मिनट के बाद उसके सिर से हाथ हटकर नीचे आ गया। ससुर की इस हरकत से वह बहुत खुश हुई। अभी उसे मज़ा आना शुरू ही हुआ था कि उसके ससुर उठकर बैठ गए। उसके ससुर ने झटके के साथ अलग कर दिया और उन्होंने उठकर लाइट जला दी और एकटक उपासना को देखने लगे। उपासना ने कहा, पापा जी मैं तो वही कर रही हूँ जो आप चाहते हैं। उसके ससुर ने कहा कि मैंने ऐसा कब करने को कहा, मैं तो बेटे को लेने के लिए कमरे में आई थी। उसके ससुर ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उपासना ने ससुर से कहा कि आपने ही तो मुझे